वो कौन सा मेथड है? कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हमारे सिलेबस से कट गया, इससे पेपर में बोर्ड में पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैंने आपको सिखा दिया था। हाँ जी सर। ठीक है, अब आइए पहला फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें केवल यही चेक करना है कि गिवन सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला जो एक्सरसाइज है उसमें हमें केवल ये चेक करना था कि गिवन सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कभी आता नहीं है, केवल इसके लास्ट के जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वर्ड प्रॉब्लम आता है आपको करने? हाँ आते हैं, इसमें इक्वेशन बनानी होती है इसकी एक्स के जरा एक बार बनाइए इसको, इक्वेशन को, फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का। सर इसमें एक बार ही समझ नहीं आया कि इसमें हम टाइम को क्या लें, इसमें जो टाइम है स्टार्टिंग में नहीं, उसको टाइम यहाँ नहीं लेना, यहाँ हमें देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा था कि हर एक एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम एक बार टच करेंगे, ताकि डाउट होगा तो उसको क्लियर कर ले। एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होगा तभी हम आगे आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है जब भी ये क्वेश्चन हो, ये तीन चार क्वेश्चन अभी बुक में है, मैं एक साथ ये सारे टाइप करा देता हूँ। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी यूजुअल स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं, तो वह टाइम कितना लेता है? टेक द 3 आवर्स मोर। अगर कोई स्पीड अपनी यूजुअल स्पीड से कम हो जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर, तो जो उसका शेड्यूल टाइम था पहुंचने का, उससे 3 घंटा देर से पहुंच रहा है, उससे वो 3 घंटे देर से पहुंच रहे हैं। तो हमने पहले लेट कर लेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर। पहला स्पीड उसका x किलोमीटर पर आवर था। अब डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा? 3। ये चीजें समझ में आई या नहीं? क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर x माइनस 8 जो है वो लेस है x से, तो अगर टाइम स्पीड कम होगा तो टाइम अधिक लगेगा, स्पीड अधिक होगा तो टाइम कम लगेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स है। अब हम इसे एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम में हो गया x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ 480 को कॉमन लेकर बाहर कर लो, या रहने दो 480 कॉमन मत लो, उससे कंफ्यूजन होगी, सिंपल कर लो 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू हो गया 3 आवर्स। अब हम ब्रैकेट खोल दें और इक्वेशन बना दें, 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए तो बचा कितना 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8। 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 160 इंटू 8। अब हम इसे ट्रांसफर कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस 128x इक्वल टू 0। अब इसको हम प्राइम फैक्टर से हाँ जी। फैक्टर कर देंगे। आया समझ में इक्वेशन कैसे बना बेटा? हाँ, वो स्टार्टिंग का स्टेप ही नहीं आ रहा था, नहीं तो बाकी सबका तो आ ही जाता। अब नीचे वाले का मल्टीपल सिंपल फैक्टर करके आंसर निकाल देंगे, कीजिए जल्दी। हाँ जी। वो साइड में जीरो है ना? हाँ, जीरो ही है, ठीक है। जीरो होगा ना इक्वल टू, जब हम उसे ट्रांसफर हाँ करेंगे तो जीरो हो हाँ जी। जाएगा। हाँ जी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। हाँ जी। इक्वेशन के लिए हम इसको प्राइम फैक्टर कर देते हैं पहले। 2 से 640, फिर 2 से 320, फिर 2 से हो जाएगा तुम्हारा कितना 160, हाँ, 160। फिर 2 से हो जाएगा 80, फिर 2 से हो जाएगा 40, फिर 2 से हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा तुम्हारा 2 से 10, 10। और हो जाएगा 2 से 5। अब इसको हमें हाँ जी। एडजस्ट करना है कि डिफरेंस हमारा 80 आ जाए, तो इसमें से शायद 48 हो जाता है। 40 इंटू 8, ये देखिए हाँ। ये हो गया ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, नहीं ये नहीं हुआ, इसमें कर लेते हैं ना कि ये इन सब के दो दो के पैर बना देते हैं एक बार, या तीन तीन के बनाते हैं। सपोज तीन तीन के बन गए, दो बन गए तीन के, और एक दो का बच गया, और एक 5 लास्ट में रह गया। तो जो दो बचे उनको 4 4 5 से 20 करके देखते हैं ऐसे, या और फिर बाकी दो के जो कॉमनली है 80 होगा शायद। ये 160 से हो जाएगा। नहीं 160 से नहीं होगा ना बेटा, हमें तो डिफरेंशिएट लाना है ना, तो एक एक हमारा होगा 8 से बड़ा, ये हो जाएगा हमारा, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए ना। अच्छा, मतलब दोनों का डिफरेंस 8 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 1280। हाँ वो जो डिफरेंस बड़ा के वाला होगा। हाँ जो डिफरेंस आएगा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो जो बड़ा वाला होगा वो माइनस में होना चाहिए। हाँ, देखता हूँ ये।
Point. ये सारा ब्रेन एक्सरसाइज होता है, और कहीं गलती हाँ। एक भी हुई होगी तो वो सारा प्रॉब्लम कर देता है। हम्म, ये 40 और 32 से हो जाना चाहिए। 40 और 32, 32 माइनस 40 और माइनस 30, 40x। 40 और 32 का, हाँ ठीक तो, सॉरी, हाँ आ तो गया, गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, देखो ये ब्रेन एक्सरसाइज है बस, और कुछ नहीं। आप बाकी जी। कॉमन लेकर कर लो, हो गया। हम्म, देखो सामने डिजिट था और दिख नहीं रहा था। हाँ। हाँ, ये किसी के लिए हो सकता है, कैलकुलेशन एडजस्टमेंट में हो जाती है। अब इसी टाइप का हमने स्पीड वाला क्वेश्चन देख लिया है, तो स्पीड वाले क्वेश्चंस के जितने इसके जी। क्वेश्चंस है उसको एक बार कर लेते हैं। ये देखिए, और भी स्पीड वाला क्वेश्चंस है एक दो, अगले वाले एक्सरसाइज में है ये वाला। इसमें इसको सॉल्व तो करना नहीं होगा, क्योंकि इसने तो कहा था कि सिर्फ ये वो तो बनानी केवल है। रिप्रेजेंट तो करने के लिए दिखाया था ना, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत, इसलिए मैंने हाँ। कराया है। अब देखिए ये यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये सिक्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 10 की 10। 10, 10 क्वेश्चन सेम है, हम्म, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 480 की जगह हो गया 132, और पैसेंजर फास्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, एक्सप्रेस की हो गई x, तो पैसेंजर का हो जाएगा x माइनस 11। हाँ। ये ठीक है, दिया था ना ये हो एवरेज जाएगा, स्पीड। ये हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड। इसको अगर हम ले लें, मैं ब्लू कलर से कर देता हूं ताकि क्लियर रहेगा। ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये हो जाएगा पैसेंजर। पैसेंजर में 8 की जगह कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर 132 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 132, यहाँ हो जाएगा 1, बाकी सेम है। क्वेश्चन पढ़ो हाँ ध्यान जी से। सर। ये express train takes less than a passenger। हाँ इसमें सेम है, बस एवरेज स्पीड जो दी हुई है मैं उसको, एक उसमें उसमें स्पीड नहीं दी हुई थी एवरेज, इसमें स्पीड दी है, और इसमें नहीं नहीं, अ, वहां भी वही एवरेज स्पीड दी थी ना, यूजुअल स्पीड वहां लिया था ना। यहाँ यूजुअल स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का 1 किलोमीटर हो गया, उसको एवरेज हाँ स्पीड। इसमें दो थे। और स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या है 11 किलोमीटर पर आवर्स कम है, तो x माइनस 11 हो गया। अच्छा। और हाँ 480 की जगह कितना हो गया 132 हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो। वहां पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड x हो गया, और 5 किलोमीटर मोर है, तो यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर हो जाएगा यूजुअल एक्स। स्पीड, और ये हो जाएगा x किलोमीटर। और इंक्रीज स्पीड, यहाँ पर डिक्रीज की जगह क्या लग जाएगा इंक्रीज, और वो हाँ तो कितना x+5। +5। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर हो जाएगा +5, और यहाँ हो जाएगा x वही है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 की जगह थ्री 320, कितना थ्री है सिक्सटी सॉरी 360। 360, और 360 बन गया क्वेश्चन, इक्वेशन बन हाँ। जाएगा। एक क्वेश्चन कर लो 10, बाकी 8 क्वेश्चन घर से करके लाना। अच्छा 8 एक बार लिखने दो कहीं पे, इस पेज पे लिख लेता हूँ, HW करके। नहीं, घर से लिखना क्या है, हमें पूरा एक्सरसाइज ही अगले होमवर्क में एनसीईआरटी का पूरा A to Z करके लाना है, ताकि उसमें कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर।
ये ठीक है ना? एक्सरसाइज नंबर है हाँ 4.3। हाँ ठीक है। सर बस एक एक बात बताए क्विक कि मेरा ना सिलेबस आ गया, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है ठीक है। मिड टर्म का ना, ठीक है। कौन से क्वेश्चन नंबर 10 ना? हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। इसमें निकाल, एक बार माइक बंद कर रहा हूँ। सर एक बार बता दो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लेना था ना इसमें भी। हाँ इसमें भी वही लेने हैं, 132 हाँ अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। क्या लेना था कि 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल्स एक्स टू 1। माइनस 11 ना बेटा, डिक्रीज एक्स है ना। माइनस 11 क्यों सर? एक्स माइनस 11। सर पैसेंजर तेज है या एक्सप्रेस? एक्सप्रेस तेज है ना सर? हाँ एक्सप्रेस तेज है तो एक्सप्रेस का हमने एक्स लिया है ना, तब पैसेंजर का एक्स माइनस 11 हो गया ना। अच्छा पैसेंजर नहीं, मैंने पहले लिखा है, पहले एक्सप्रेस लिखा है और फिर पैसेंजर लिखा है माइनस। एक्सप्रेस में से पैसेंजर माइनस कर दिया हाँ क्योंकि एक्सप्रेस की ज्यादा है ना। हाँ। अब उसे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, इसका इक्वेशन ये बन गया ना, वन थर्टी हाँ टू जी। अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। 1 आवर्स का डिफरेंस है। हाँ
सर मेरी लास्ट में इक्वेशन आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452। हाँ, अब उसको फैक्टर करो। सर इसमें फैक्टर कैसे बनेंगे? 1452 में तो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा शायद। इसका कितना है इक्वेशन बोलना, एक्स स्क्वायर, प्लस 11x हाँ, माइनस प्लस 1452 1452। टू। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ, निकल जाता है, इसको भी उसी तरह से फैक्टर करेंगे। इसमें हो नहीं रहा इसमें। 11 7 इंटू 132 है। 2, 121 100। ये हो जाएगा 2 से, फिर 3, 6 3, फिर 3 से, ये हो जाएगा 1 2 1। आगे तो क्या, 11 से करेंगे, 11 आ गया। अच्छा अब ये हो नहीं, जाएगा 12 आएगा। 11 अच्छा 33 हाँ। और 11 44 जा, आ गया। अच्छा वो ओवरलैप करनी चाहिए बीच के। हाँ हाँ, वो तो कैसे भी उसको किसी तरह से एडजस्ट करना है एनी हाउ, कि उनका डिफरेंस ओके। हमारा हो जाए। तो 44x ये हो जाएगा, गुड, हाँ आपको बनाने आ गया। ये हो जाएगा 44x माइनस 33x माइनस 4520। अब यहाँ पे सर आप प्लस 1452 है, वही तो मैं कह रहा हूँ। माइनस होता तो वो तो पहले ही बन गया था। वन फोर माइनस फाइव फोर टू फाइव प्लस। टू होगा बेटा, प्लस नहीं होगा, चेक करो ऊपर से। सर देखो मैंने क्या करा। नहीं हाँ, वो तो आपकी इक्वेशन के हिसाब से ना, मैंने अपनी से कराया कि 132 अपॉन एक्स प्लस 11 एक्स माइनस प्लस वन नहीं, थर्टी टू अच्छा फिर तो तो वन माइनस हो जाएगा ना, -1 होगा फिर साइड में, अगर नीचे -11 लेंगे तो। नहीं, 1 माइनस होगा ना बेटा, आपने गलत किया है ना। आपने एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर्स लिया। नहीं, पैसेंजर को x किलोमीटर पर आवर्स लिया और तो उसकी ठीक है, जो। तो अब आपने इक्वेशन उल्टा बना लिया ना बेटा। ये देखो, x x अपॉन x, सॉरी, 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1 होगा ना, क्योंकि x से स्मॉलर है, x प्लस 11 ग्रेटर है। अगर स्पीड अधिक होगा तो टाइम कम लगेगा। अच्छा हाँ, वो डिवाइड जो बड़ा करेगा उसका रिजल्ट तो छोटा ही आएगा। हाँ, हाय हाय ये यही गलती हो तो। गई। हाँ, उसका तो हाँ फिर सॉल्व भी हो गया, -1452 आ जाएगा। हाँ, तो बस यही इसका सॉल्यूशन है ही। हाँ जी। हम्म। ठीक। ये चीजें इन क्वेश्चन में हमेशा हमें ध्यान रखना है, कि ये इसकी डिफरेंस जो होती है वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है सर। ठीक है। अब ये तो। अगला है, 8th क्वेश्चन घर से कर लेना। एक इसके एग्जाम्पल में बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो बोट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन। ऊपर से नीचे जाती है। हाँ, हाँ ये। बोट बोट वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मैं इसे समझा दूं, हाँ जी। या आता है? यस सर। कई सालों से भी पढ़ रहा हूँ यार इसको तो मैं। हाँ हाँ, पिछले साल भी था। तो इसमें चूंकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। हमने लेट कर लेंगे हमेशा कि स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू इक्वल्स टू x एक्स। किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। नहीं, स्पीड ऑफ बोट तो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर्स, और स्पीड ऑफ, लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ स्टीम, हाँ जी। स्टीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर, अब हम स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड ले लेंगे। वो तो प्लस लग स्पीड ऑफ जाएगा फिर बोट, स्ट्रीम हाँ, का। बोट इन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में प्लस हो जाएगा, हाँ। कितना हो जाएगा, 18x एक्स प्लस 18 24 प्लस 18 एक्स। प्लस। हाँ, और हाँ जी। अपवर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्पीड हाँ ऑफ जी। बोट इन अपवर्ड, वो ठीक है अपवर्ड हाँ जी। इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस एक्स। हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि अप एंड डाउन दोनों में सेम टाइम क्या कर रहा है, कि 1 आवर्स मोर होता है अप स्टीम देन रिटर्न टू द डाउनवर्ड स्टीम। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 किलोमीटर में अप स्टीम में टाइम अधिक लगेगा, डाउन हाँ स्पीड जी। में टाइम कम लगेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 24। नहीं, वन वन। 1 बोट। आवर्स है। हाँ जी।
मोटर बोल, हाँ 1 आवर से बस हो गया। अब बाकी तो सिंपल आपका इक्वेशन बनाना है एलसीएम लेकर, 18 हाँ जी सर। माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और ऊपर हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर दो, इक्वेशन बन जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी सर, आराम से। ठीक है। अब है क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला में हम पहले क्या करते हैं बेटा, d इक्वल टू डेल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिटरमिन इसके बेसिस पर हम नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट क्या होता है बेटा, d अगर सर ग्रेटर देन 0 है तो ये तो पॉजिटिव होती है, रियल और अनइक्वल। रियल एंड इक्वल होते हैं, यूनिक रूट। ठीक है। और d अगर इक्वल टू 0 है तो 0 होती है रियल, रियल एंड इक्वल। क्या होता है, रियल एंड। इक्वल। और d अगर लेस देन 0 होते हैं तो निगेटिव, नो रियल रूट। यस सर। नो रियल रूट वहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर इन दो केस में जहां पे रियल है तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। हाँ सर। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में यही आता है, और इसी के नेचर ऑफ रूट पर भी के का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन टाइप के आते हैं। और जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन दिया है लेकिन ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वाला मेरे को नंबर सबसे इजी लगता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, इसमें के की वैल्यू जो। के की वैल्यू निकालनी है जहां पे कंडीशन गिवन है कि कौन सा है, इक्वल रूट है। कौन सा रूट है, इक्वल रूट है। हाँ जी सर। तो इक्वल रूट के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर d इक्वल टू 0 हो जाता है। इक्वल रूट के लिए क्या हो जाता है, d इक्वल टू जीरो। 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां से हम यस। k की वैल्यू निकाल लेंगे, k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24, और k इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 24 आंसर। ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी कि ये जो है इसमें हाँ इसमें हर बार हमें लिख कर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब भी क्वेश्चन आएगा कि इससे हमने डिराइव किया है, ये ऐसे ही लिख दें, ए इन दिस इक्वेशन ए इक्वल्स टू ये, बी इक्वल्स टू ये, डायरेक्ट सी इक्वल्स डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कहीं ड्राइव ठीक करने है की सर। जरूरत नहीं होती यहाँ डिराइव पे। नहीं सर, डिराइव नहीं। हाँ हाँ जो नॉर्मल जनरल फॉर्म है उसको हाँ। इससे कंपेयर करके लिखना है, नहीं नहीं, वो कोई लिखना होगा। जरूरत नहीं, नहीं जो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख ठीक है। देंगे। वो तो जब ठीक है पूछा सर। जाता है बेसिक चीजों का हम बताते हैं तब की बात होती है। हाँ जी। अब इसी तरह का ठीक इसका है। सेकेंड पार्ट निकालिए जरा। हाँ जी। सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले। आप पहले सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके सर। प्लस 6 इक्वल। नहीं। सर ये आ गया 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0, पता नहीं हाँ कैसे करो इसको।
अब उसका इक्वेशन निकालो के। अब उसका इक्वेशन निकालेंगे ना, के एक्स स्क्वायर से ए की वैल्यू कितनी हो गई, के। ए का वैल्यू हो गया के, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2k माइनस हाँ 2k, और सी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 6। अब यहाँ कंडीशन डी इक्वल टू 0 रखकर सॉल्व कर दो। ये सॉल्व नहीं हो रहा सर, ये लास्ट में। क्या नहीं सॉल्व हुआ? सर d इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4k² माइनस 24k। ये हो गया ना, डी की वैल्यू हो गई तुम्हारा, बी का वैल्यू हो गया -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, k माइनस 6। अब ये दो जगह हो जाएगा, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो गया 0 और k इक्वल टू हो गया 6, आंसर। हाँ जी, आ गया। हो गया सर। हो गया। तो ये यस टाइप सर। है, लेकिन ये तो इजी सा है। और एनसीईआरटी में और कोई तुझे डाउट दिख रहा हो किसी क्वेश्चन में तो एक बार पूरा देख लो, फिर मैं सर नहीं एडिशनल सर। बुक एक निकालता हूँ। हाँ जी सर। एनसीईआरटी का डाउट आज की क्लास में केवल एनसीईआरटी की डाउट पर हमने फोकस किया हुआ है। नहीं है सर, और कोई तो है नहीं। और कोई नहीं है ना? तो नहीं है सर। और कोई नहीं है तो मैं एक क्लास के बाद एक टेस्ट पेपर मैं इसका सेंड करूंगा, हाँ जी। और उस टेस्ट पेपर को हमें सॉल्व करके और भेजना है। कब तक सर? अब हम एनसीईआरटी के अब कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस के देख रहे हैं। कौन सा, टेंथ टेंथ है ना, सॉरी, पता नहीं तुम्हारे बारे में हमेशा 9th क्यों याद आ जाता है। सेकंड टर्म, ये एक बुक है यश चांद की, इससे हम एडिशनल क्वेश्चंस निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो प्रैक्टिस करेंगे अभी। यस। जैसे अभी आपकी के का वैल्यू किया ना, अब के की वैल्यू तो इसमें वेरी वेरी सिंपल था, लेकिन जो बोर्ड हाँ वाले जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके उस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है सर। पहले के वाला कर लेते हैं, फिर दूसरी की बात करेंगे। ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है। आप पी का वैल्यू निकालिए, ये वाला निकल जाएगा। कंडीशन क्या गिवन है, रियल रूट है। यहाँ कंडीशन क्या है, रियल रूट है, ये ध्यान रखना है। अगर रियल रूट हो जाएगा तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू रख देंगे, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 2। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू पी, हो गया बेटा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p लेस देन इक्वल टू 1। ये आया समझ में?
यस सर। तेजस ये समझ में आया? हाँ जी सर। फिफ्थ ये क्वेश्चन, तो ये कंडीशन के यस। अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। चलिए इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। अब ये देखो यहाँ पर, अब थोड़ा इसे डिफिकल्टी लेवल ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है इक्वल रूट के लिए। कीजिए हाँ सर, क्वेश्चन, देखा है, पहले भी करा है। किया कल हुआ ही है? करा था। हाँ हाँ, कल ही करा था मैंने, बुआ चलो जी ने भेजी थी एक वर्कशीट। ठीक है। अभी करना है ना सर? हाँ करो। ओके। एक सेकंड सर। एक सेकंड, हाँ ठीक है सर। वो जूम नहीं हो रहा था। हम्म, फंड। सर हाँ हो गया। नहीं के सर, सर ये जो, ये एक बार बीच में बी की वैल्यू इसमें कॉमन कहाँ लेंगे ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस टू एक्स प्लस के स्क्वायर। इसमें के स्क्वायर के साथ कॉमन लेना होगा ना माइनस टू हाँ के हाँ एक्स हाँ में। कॉमन लेंगे। के और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसका 2k इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ सर। मलवा वाला तो नहीं है गाड़ी, कौन सी चीज है? देखो कब। सर ए वन आएगा, बी माइनस टू के माइनस टू के, हम्म, और सी आएगा, ये क्या नाम है इसका? एक एक मिनट बेटा, करना में आया। हाँ निकल गया। निकाल रहा हूँ भी। ये क्लिप यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? हो सके तुम्हारा हाँ फोटो उसमें से हम डिलीट ना कर पाए। ठीक है सर। कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर, हाँ पूछ वो, लूंगा मम्मी पापा से, मेरे को तो नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि जितनी क्लास होती है उसको हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं यस सर। ऑलमोस्ट। पब्लिक रखते हो इस वीडियो को? हाँ पब्लिक रखते हैं।
ये -4ac, ठीक है। क्या हुआ इतना टाइम लग गया? ये तो इजी सा था, केवल पुट करके सॉल्व करना था। हाँ सर, थोड़ा सा ही रहता है, लास्ट में ही हूँ मैं। वो बीच में मेरा पूरा काटना पड़ गया था क्योंकि मैंने बी को सॉल्व कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर देखा भी वो तो हो ही नहीं सकता, बी की वैल्यू तो आई नहीं। -1/2 +1/2, गुड गुड गुड। नहीं माइनस ही रहेगा। -1/2 ही होगा, ठीक है। हाँ सर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो, ये यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू निकाली है। ये देखो, ये क्वेश्चन, हाँ ये जी सर। दो वैल्यू वाले, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखो, के की हाँ वैल्यू जी। निकालनी है इक्वेशन दिस के लिए एंड दिस के लिए। विल बोथ हैव द इक्वल रूट। दोनों का यस। रूट क्या है? इक्वल है। दो इक्वेशन है। अभी हम एक एक इक्वेशन की बातें कर रहे थे ना। दोनों इक्वेशन में हमें के की वैल्यू निकालनी है और दोनों का रूट क्या है? इक्वल है। both have the रियल रूट, इक्वल नहीं, रियल रूट। तो हम वही कंडीशन लगाएंगे, d1 ग्रेटर देन 0 एंड d2 इज ग्रेटर देन 0। पहले के लिए d1 ले लिया, दूसरे के लिए d2 ले लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, k का वैल्यू निकाल दिया। दोनों में जो कॉमन आएगा वो k का वैल्यू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पहला हमने पहले इक्वेशन से d1 निकाल लिया, दूसरे इक्वल से d2 निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d1 की वैल्यू को यहां से k का वैल्यू निकाला, यहां से k का वैल्यू निकाला। दोनों में k की वैल्यू क्या है? k इक्वल टू 16 कॉमन है, अर्थात हेंस बोथ इक्वेशन हैव द रियल वैल्यू k इक्वल टू 16। आंसर। तेजस समझ में आया है? आ गया। हाँ, चलो कर लो। यस सर।
देखो तो नीचे वाला वो गड्ढे का पानी पूरा छिकल सूख गया, ड्राई हो सर गया। हो गया। हो गया। यस सर। हो गया बेटा। यस सर हो गया। हो गया सर। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ हो गया तेजस। हाँ सर हो गया। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन आप पहले से कर चुके हैं, बहुत सारा है। इसमें से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 16 से लेकर 26 तक क्वेश्चन करके लाना है। ओके इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसका ले लिए। हाँ सर ले लिया। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है हमारा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस है ये सारे, ये देखो। पहला क्वेश्चन है, देखिए देखिए कितना देखने में कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। कितना आसानी से हो जाता है। सिंपल ब्रैकेट ऑफ करते हैं और सॉल्व हो जाता है। ये आते हैं क्वेश्चन बोर्ड में। आया समझ में? हाँ केवल सर। हम इसके ब्रैकेट को ऑफ करेंगे बेटा, तो ये चार बन जाएंगे। इन ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया। दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है। दो ग्रुप बन गए ना, दोनों में से कॉमन ले लिए, दो आंसर आ गया। उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया इन टर्म ऑफ ए और बी। ठीक है, इन टर्म ऑफ ए एंड बी निकाल लिया। निकालिए। यस सर। सर ये करना है ना सर? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर ये करना है पूछ रहा था। आवाज कम आ रही है तुम्हारी। सर कह रहा हूँ कि अभी के अभी ये करना है ना? हाँ हाँ, ये तो अभी करना है, जो जो ठीक कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अब कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी को एक बार पूरा घर से कंप्लीट करके मेरे को होमवर्क में भेजोगे। ठीक और है अब सर। हम इसके बाद प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने कल करा रहे थे। मैं तो सर एक केवल बार जूम कर देना। क्या करूं, जूम कर दूं? यस सर। अब ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। हो गया सर। हो गया। चलिए, अब यस। इसी का और क्वेश्चन है कुछ।
ये तो सिंपल सा है, एलसीएम लेकर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का टेक्निक पहले समझ लो। अगर हम इसको टेक्निकल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो होगा ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, 1/x है, 1/x को x के साइड में ट्रांसफर कर दो। मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, पहले देखो क्या है। यह है 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, a 1/x को x की साइड में ट्रांसफर कर दो। आप दोनों साइड का एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। x a प्लस b प्लस x, और यह हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। यह हो जाएगा ए बी ए प्लस बी। यहाँ देखो x और x कैंसिल हो गया, हमने यहाँ कॉमन ले लेनी माइनस, तो a प्लस बी, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, बचा कितना, -1/, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू 1/ab। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी। इसको ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां से कॉमन ले लो, तो x प्लस ए और b कॉमन ले लोगे, x प्लस ए। आ गया सॉल्यूशन समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। हाँ सर। अब यहां से ए प्लस ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, कर लो इसे। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू हो गया 0, x इक्वल टू हो गया माइनस बी एंड माइनस ए, आंसर। हाँ सर। अब इसके बाद बोर्ड वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आज बोर्ड वाला क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ठीक है सर। पहले इसे कर लो एक बार। यस सर। सर एक बार आप पापा से पूछ लेना कि जो आप अभी कह रहे थे ना यूट्यूब के बारे में। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप बता देना, क्योंकि वो सारी क्लास हमारी वो जो होती है ना, रिकॉर्ड होती है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, क्या सर? हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है हमारी, जी सर। और यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड होता है। बच्चा बाद में भी उस चैनल पे देख सकता है कि क्लास में क्या हुआ था। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब बच्चे का वीडियो चल रहा है, तो बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ये हम हर किसी से पूछ लेते हैं। हाँ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर, ठीक। चलो बेटा जल्दी करो। हो गया सर।
हो गया सर। सर। हाँ हो गया। हाँ सर। चलो अब हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमें ये चैप्टर कर लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जहाँ कर रहे थे उसको एक बार देख लेते हैं सारा। बाकी आज अभी मैं क्लास वर्क के बाद क्लास के बाद वो तुझे भेज भी दूंगा। हाँ जी सर। 1 मिनट वो खुल रहा है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कल देख लिया था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से के की वैल्यू वाला है। देखो हाँ। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह से के की वैल्यू वाला है ना। यस सर। तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। के का वैल्यू निकल जाए, वो के का वैल्यू निकल जाएगा -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से पहले पी की वैल्यू निकालेंगे और इस पी की वैल्यू को वहां पुट कर फिर उसे इक्वल रूट से के का वैल्यू निकाल देंगे। अभी हम लोग कर रहे थे ना कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करके दिया जाता है। देख रहे हो ना। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा बेटा आपने। क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल बस समझ में आना चाहिए। -5 is the root of the first equation, 2x square plus px minus 15. We put the value of x and then we find the value of p. Or again put the value of p in the second equation and then find the value of k, have the equal root. ठीक है। हाँ जी सर। चलो कर लो इसे। सर थोड़ा जूम कर दो उसमें। इसको जूम करूं? यस जूम सर। करूंगा तो ये आउट हो जाएगा। 1 मिनट मैं अपनी उसको कम कर देता हूं, अब जूम कर देता हूं। हाँ अब कीजिए। अब दिख रहा है क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल। करो। अब यहाँ दो क्वेश्चन का एक साथ मिक्सअप हो गया ना बेटा। दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो गए ना ये। हाँ सर। सर रुक जाओ, आप वैसे ही जूम कर दो, मैं एक बार अपने आप से ही वो कर देता हूँ अपनी हाँ तरफ आप से जूम। अपने आप से ही करो इसको, इसीलिए मैंने आंसर को हिडन कर दिया है। हाँ सर। एक मिनट। सर एक बार ये बता दो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों जो अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब फिर से बोलना, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। इन दोनों में क्या रिलेशन है जो इक्वेशंस हैं। रिलेशन ये है बेटा कि पहले हमें पहले की वैल्यू से पहले इक्वेशन में p की वैल्यू हमें गिवन है। p का वैल्यू हाँ जी निकालना है सर। पहले इक्वेशन में, और p की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे जिस इक्वेशन का इक्वल रूट गिवन है, जहां k की वैल्यू निकालनी है। p अच्छा। का वैल्यू, p वाले इक्वेशन के लिए x का वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू को रख देंगे तो वहां से p का वैल्यू निकल जाएगा, और p की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक न्यू इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन का रूट क्या है? इक्वल है, d इक्वल टू 0 है, यस। तो वहां से k निकाल लेंगे।
सर P7 आ रहा है ना? P7 आ गया। अब 7 को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए, तो एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। जिस इक्वेशन का रूट क्या है, इक्वल रूट है, d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है। सेवन बाई फोर। हाँ ठीक है, 7/4, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को क्या करना है, रूट में x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट रिड्यूस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, x को इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, 13 माइनस एक्स। अब इधर रूट हो गया, ये हो गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। x को हाँ क्या सर। करेंगे, RHS में ट्रांसफर कर देंगे, देन द केवल रूट और दो टर्म हो गए, एस्पायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, उसे सॉल्व कर देंगे। हो गया। सर अभी फैक्टर कर रहा हूँ लास्ट में। सर लास्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं और फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर आसान होगा क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में। हाँ सर आ गया था। हाँ 80 और 8 आ रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको ऑलरेडी आता होगा, इसका प्राइम फैक्टर करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व फॉर द एक्स। ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ और है और आंसर कुछ और है। यहाँ क्वेश्चन का करेक्शन कर लो। ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दोनों दो क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? ये देखो इस तरह से। फैक्टर कितना है बेटा? √3x माइनस 2√2x और माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कैसे करेंगे? आता है करने? रूट वाला। रूट वाला भी वैसा ही होगा, बस हाँ, थोड़ा ज्यादा। क्या ये हो गया बेटा? -6 और -6 को ऐसा हमें फैक्टर करना है कि 2√2 है। डिफरेंस उनका कितना है? 2√2 है। अच्छा, तो 3√2 माइनस √2 कर ले। ये हो जाएगा √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस, नहीं वो सॉरी उल्टा कर दिया। √3 में हमें लेना है ना, हमें √3 में लेना है, हमने √2 में ले लिया। ये हो जाएगा 3√3 माइनस एक मिनट। अच्छा, बीच में 2√2 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में 2√2 लाना है। ठीक है, तब वही होगा 3√2 माइनस 3√2 और माइनस √2। अब देखिए इसमें से कॉमन कैसे लेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लस √2x समझ नहीं आया माइनस मेरे। 2√3 हो गया। अब इस पहले वाले में कर कॉमन क्या है? तो पहले वाला √2 है। नहीं, नहीं, पहले बाहर के जो ऑप्शन गलत है एक्सट्रीम्स बेटा, ये ना उसको फैक्टर √2। होगा ही नहीं। दोनों का रूट ही अलग अलग हो जा रहा है, होगा ही नहीं, कॉमन ही नहीं हो जाएगा, इक्वल आएगा ही नहीं इसमें से। सर शायद बीच वाला भी √3 होगा। हाँ, बीच वाला भी कुछ √3 ऐसा होगा। ये क्वेश्चन गलत है, छोड़ दो इसको। ये क्वेश्चन गलत है। उसे नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो सेम ऊपर वाले की तरह हो गया ना क्वेश्चन नंबर। ये वाला हाँ क्वेश्चन सर। तो सेम ऊपर वाले की तरह हो गया ना। हाँ। इसको सॉल्व कर लो। ये वाला तो ये टोटल टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। कीजिए।
हो गया? अभी कर रहा हूँ। सर ये फैक्टर लास्ट के नहीं बन रहे, 4x² माइनस 34x के बाद वो तो क्या 2 34x इंटू 31, इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन ये बना ना, 2x² माइनस 17x, टू इक्वेशन बना 2x² माइनस 17x प्लस 21, तो ये 42 हो गया ना। तो 14 3 जा 2x² माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21। आया समझ में? इक्वेशन यही बना है। अच्छा डिवाइड भी करना था इससे। हाँ, Sorry, उसको डिवाइड करके divide भी करना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। उनका कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। हो गया सर। हो गया? यस सर। निकल गया। x का वैल्यू कितना है? 7 और 3/2। 3/2। इससे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 2 डिजिट नंबर वाला। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन बनाने आता है? हाँ उसमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखना होता है। हाँ, उसमें हम अब पहले पढ़ लेंगे समझा दो, पहले इसे समझ हाँ लो। सर समझा दो। हालांकि नहीं, ये x और y लेकर बनाया हुआ है, मैं इसको सिंपल बता देता हूँ। 2 डिजिट नंबर इज द 4 टाइम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एंड इफ द 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अच्छा, कुछ थोड़ा उल्टा ही क्वेश्चन है। 1 डिजिट हमने x ले लिया, तो 2 डिजिट 10 प्लेस कितना हो गया? y लेट कर लिया, हाँ सर। नंबर हो गया 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर जो है 4 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट है, तो हमने 4 टाइम सम ऑफ डिजिट कर दिया। ये देखो 4 इंटू एक्स प्लस वाई कर दिया। इसे सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ गया? 10x 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 है। यस। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि द डिजिट इज द 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो डिजिट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। और अब इनको सॉल्व करके यहाँ पर जहां जहां x है वहां y की वैल्यू रख देंगे, और वहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सर। करो जरा।
क्योंकि यह क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। लास्ट में क्वाड्रेटिक का ही हो जाएगा। हाँ, लास्ट में क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। हाँ बोलो, क्लास है ना 9 बजे? ठीक है, ठीक है। हो गया? कर रहा हूँ। ये लास्ट में आ रहा है 6y होल 2 + y मल्टीप्लाई करना है मतलब। हाँ, अब उसको सॉल्व करके वाई उसकी वैल्यू निकालो। यस सर। वाई की वैल्यू 2 आ गई। x4। हाँ, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे ओके हम सर। 2 डिजिट नंबर बना देंगे। आंसर ये नहीं हुआ। आंसर लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10y हाँ प्लस सर। एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आधे बच्चे यही गलती करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं और 4 हाँ में से सर। उनको 3 नंबर मिलता है, 1 नंबर कट जाता है। सब कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। हाँ जी। हो गया सर। हो गया? चलो, इसी तरह का यस। एक और क्वेश्चन नीचे दिया गया है। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किए किए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ कॉमन कैसे दिख लिया रहा है है। सर। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने ठीक ही किया था ना ये। उसके बाद x कॉमन ले लिया और √6 कॉमन ले लिया है। √6 के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा था, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को कर लो एक बार। सर ये कहीं वही तो नहीं जो ऊपर गलत हुआ था हमारा? हाँ, नहीं नहीं, गलत नहीं था। या हम लोगों ने √6 के कॉमन लेने पर सोचा नहीं था। फैक्टर तो हम लोगों ने ठीक कर दिया था। फैक्टर तो ठीक कर दिया था, √6 का कॉमन नहीं डिसाइड कर पाए थे। हाँ कर लो सर। इसको।
हो गया? हाँ सर, बस एक शब्द। हाँ सर, हो गया, हो और गया। नीचे ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की बुक की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, कर लो। हाँ सर, कर। 7th ना? हाँ, ये सारे क्वेश्चन भेज दिए तुझे व्हाट्सएप पे। हाँ सर, आ गए। हो गया सर। ये देखो, ये होमवर्क है।